नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 5 सितंबर सोमवार दोपहर का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। बदमाश अब दिन दहाड़े वारदात करने लगे हैं। हाल यह है कि वह सरे बाजार वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे ही घटनाक्रम में उंडासा सरपंच से फ्रीगंज के ढक्कन वाले कुएं के पास 2 युवकों ने 6,000 रुपए छीन लिए। माधवनगर पुलिस ने लूट का मामला दर्ज किया है। रमेश चंद्र शर्मा उंडासा में सरपंच है। रविवार शाम वह शहीद पार्क से होते हुए सेठी नगर में रहने वाले बेटे विकास शर्मा के पास जा रहे थे। वह टीवीएस एक्सल मोपेड पर सवार थे। शहीद पार्क से आगे बढ़कर वह ढक्कन वाले कुएं तक पहुंचे तो पीछे से मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों ने उन्हें आवाज देकर रोका। जैसे ही वह रुके, युवकों ने उनसे कहा कि टक्कर मारकर भाग रहे हो। फिर इनमें से एक बोला कि गांजा बेचते हो। तो रमेश चंद्र शर्मा ने जेब में हाथ डालकर 6,000 रुपए और रुमाल निकाले और तलाशी लेने का कहा। युवकों में से एक ने 6,000 रुपए छीन लिए और दूसरे ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और शहीद पार्क की तरफ भाग निकला। शर्मा पीछा ना कर सके, ऐसे में युवकों ने उनकी मोपेड की चाबी भी निकाल ली और अपने साथ ले गए। अचानक हुई घटना में रमेश चंद्र शर्मा सदमे में आ गए और फिर मोबाइल लगाकर उन्होंने बेटे विकास शर्मा को सूचना दी। दोनों पिता पुत्र माधवनगर थाने पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज कराई। इस संबंध में रमेश चंद्र शर्मा ने बताया, इधर आया था, घर तरफ जा रहा था। मेरा निवास है सेठी नगर में। और मैंने यहाँ गाड़ी रोकी है यहाँ स्पॉट पे और मैं मोबाइल निकाला। मेरे जगह से बात करना था मुझे, तो उस हिसाब से मैंने मोबाइल निकाला। और मेरा क्या है कि उन्होंने पंचायत का सरपंच भी हो, तो उस हिसाब से मेरे को बात करना था, तो मैंने यहाँ लगाया था। तो मेरे यहाँ आए 2 पीछे से 2 आदमी। उन्होंने बोला तुम किसी को टक्कर मार के आए पीछे। तो मैंने कहा भैया मैंने कोई टक्कर मारी नहीं है। फिर भी मैंने कहा चलो मैंने किसका है, तो मैंने कहा उसको बुला लो। तो हमने मोबाइल लगाया, किसी बोला हाँ सर ये नहीं यहाँ खड़े हैं। और फिर मेरे से क्या आप गांजा वांजा भी पीते हो क्या, गांजे का धंधा करते हो, दारू पी रखी क्या? मैंने भैया दारू नहीं पी। मैंने मैं दारू पीने वाला नहीं हूँ। बोले तुम्हारी जेब में गांजे की पुड़िया रखी। तो मैंने वो क्या कि जेब के ऊपर निकाले, मैंने कहता उम्र लेके बैठा हूँ मैं। तो उनने मेरे हाथ में तो पैसे लिए, तो देखता हूँ देखिए ऊपर नीचे करे और मेरी गाड़ी की चाबी निकाल के मैं वापस यहाँ से रिटर्न होकर चले गए। कितने क्या पैसे थे आपके? 6,000 रुपये। 6,000 रुपये थे। और कुछ दस्तावेज भी ले गए क्या वो, किसी पैसे कागज कुछ भी नहीं ले गए? पहले देखा क्या आपने लड़कों को कहीं पे? कभी नहीं देखा। क्या चीज है? घटना के संबंध में टीआई मनीष लोधा ने बताया, घटनास्थल के आसपास लगे कैमरों के फुटेज तलाशे जा रहे हैं। कार्रवाई की जा रही है। एक 60 साल के व्यक्ति हैं जो एसएस हॉस्पिटल के पास में खड़े थे। वहाँ पे 2 अज्ञात बदमाश आए और बोलने लगे कि आप एक्सीडेंट करके आए। इस तरह उनको बातों में लगा के और उनके से 5,000 रुपये जो है वो छीन के लेके गए हैं। इसमें मुकदमा दर्ज कर रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज की तलाश की जा रही है। सर सरपंच हैं? ग्राम पंचायत उंडासा से सरपंच बताया है उन्होंने और उनकी रिपोर्ट पर कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल चोरी की वारदातें अभी कम भी नहीं हुई थी कि शहर में सरेआम लूट होने लगी है। इसने पुलिस और उसके मुखबिर तंत्र पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरके डेवलपर्स लाए हैं गणेश उत्सव में भव्य आवास मेला। आपके लिए बेहतरीन ऑफर्स और आकर्षक इनाम जीतने का सुनहरा मौका। बुकिंग मात्र 11,000 रुपए में। नगर निगम का एक कर्मचारी अपने घर में जुआ घर चला रहा था। जिवाजीगंज पुलिस ने जब बिलोटीपुरा क्षेत्र में कर्मचारी के घर पर दबिश दी तो ताश के पत्ते फेंटे जा रहे थे। जुआरी बढ़ चढ़कर दाव पर दाव लगा रहे थे। पुलिस ने मौके से 7 जुआरी को गिरफ्तार किया है। इनसे 19,000 रुपए नगद जब्त किए गए हैं। नगर निगम कर्मचारी मुकेश सारवान उर्फ कप्तान अपने घर में जुए का अड्डा चला रहा था। यहाँ जुआरी दाव लगा रहे थे। रविवार होने से भीड़ भी खासी थी। पुलिस ने जैसे ही दबिश दी, जुआरियों में हड़कंप मच गया। वह इधर उधर भागने लगे। मौके से 7 लोगों को पकड़ा गया। इनके नाम जुबेर पिता इस्माइल निवासी गांधीनगर, जितेंद्र उर्फ जीतू पिता रतीलाल अहिरवार निवासी साकेत नगर, सेफू पिता शकुर निवासी जूना सोमवारिया, रईस पिता काले खान निवासी एकता नगर, मनसुख पिता छोटेलाल निवासी जूना सोमवारिया, अनोखीलाल उर्फ गुड्डू निवासी जानसापुरा और अनिल मीणा पिता शिवलाल निवासी सार्थक नगर हैं। आरोपियों से 19,280 रुपए जब्त किए हैं। इनसे 5 एंड्रॉइड और 1 कीपैड मोबाइल और ताश जब्त किए गए हैं। मुकेश पिता जयराम सारवान के खिलाफ जुआ घर चलाने का प्रकरण दर्ज किया है। कल हमको एक सूचना थी कि एक व्यक्ति के घर पे अवैध जुए का संचालन काफ़ी लंबे समय से किया जा रहा था।
तो जब सूचना की हमने तस्दीक की और जब हमको क्लियर हुआ कि वास्तव में यहाँ पे जुआ खेला जा रहा है, तो हमने दबिश दी थी। ये दानी गेट जो जीवाजीगंज थाना क्षेत्र के अंदर आता है, उसको वहाँ जाकर हमने दबिश दी। तो दबिश में हमें कुल 7 आरोपी मिले वहाँ मौके पे जो जुआ खेल रहे थे, जिनके पास से हमें कुल नकदी के तौर पर 20,000 रुपये, जो उन्होंने एक चादर के ऊपर ताश की गड्डियों के साथ रख रखे थे। तो हमने इस पूरे प्रकरण के अंदर 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके खिलाफ जुए एक्ट के अंदर कार्रवाई भी करी है। और इसके अलावा हमको 5 एंड्रॉयड फ़ोन और 2 कीपैड मोबाइल भी हमने उनसे सीज की इस पूरे प्रकरण के अंदर। टाटा के सीवरेज प्रोजेक्ट के कारण छलनी हो चुके शहर की मुख्य और गलियों की सड़कों के गड्ढे भरने का काम शुरू कर दिया गया है। महापौर मुकेश टटवाल ने व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। इस पर गड्ढे की फोटो भेजने पर उसकी मरम्मत कराई जाएगी। महापौर ने व्हाट्सएप नंबर 8878973710 जारी किया है। इस नंबर पर सड़क के गड्ढे मरम्मत की शिकायत की जा सकेगी। शिकायत भेजते समय गड्ढे या सड़क का फोटो, वार्ड क्रमांक एवं स्थान लिखना होगा। शिकायत दर्ज होने के 3 दिन के भीतर गड्ढे भर दिए जाएंगे। सड़क और गड्ढे की मरम्मत के बाद शिकायतकर्ता को उसके नंबर पर फोटो भेजकर मरम्मत की सूचना भी दी जाएगी। इस संबंध में महापौर मुकेश टटवाल ने बताया, नंबर जारी किया है तो प्रेस में उस अलग प्रकार से जारी हो गया, लेकिन नंबर मेरा मोबाइल नंबर इसलिए जारी किया मैंने आज कि उसमें जहाँ भी रोड पर गड्ढा हो, रोड को रिपेयर करना है, तो उस गड्ढे का फ़ोटो और रिपेयर करने की जगह का फ़ोटो आप भेजें। उसी वार्ड का नाम भेजें, किस स्थान का नाम भेजें, आप फ़ोटो भेजोगे और हम उसको रिपेयर करके उसका फ़ोटो हम आपके पास भेजेंगे। लेकिन आज जो प्रेस में उसके जो समस्या के लिए छप गया है, तो उसका नंबर मैंने दिया है। तो उस नंबर पे जो भी मतलब व्हाट्सअप करना, सूचना नहीं करना, व्हाट्सअप करना है। उसका व्हाट्सअप में फ़ोटो डालना है और अपने जगह का नाम डालना है और आपका मोबाइल नंबर डालना है 8878973710। गड्ढों की समस्याओं के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी करना महापौर की अच्छी पहल कही जा सकती है। अगर ये सेवा सही रिस्पॉन्स करती है तो शहर की सड़कें वापस पहली सी हालत में पहुंच सकती है। नगर निगम एवं स्मार्ट सिटी प्रशासन ने शिक्षक दिवस पर 80 शिक्षकों का सम्मान समारोह में किया। समारोह में शिक्षा, खेल सहित कई क्षेत्रों के शिक्षकों को सम्मानित किया गया। कालिदास अकादमी परिसर स्थित पंडित सूर्य नारायण व्यास संकुल में कार्यक्रम के अतिथि महापौर मुकेश टटवाल, कैबिनेट मंत्री मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन, निगम सभापति कलावती यादव थे। विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे भी बतौर अतिथि उपस्थित थे। समारोह में 80 शिक्षकों का सम्मान पुष्पगुच्छ और हार से किया गया। सम्मान बतौर सबको शॉल उड़ाई गई और स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। इस मौके पर महापौर मुकेश टटवाल ने कहा, और भगवान श्री कृष्ण से श्री कृष्ण बने, भगवान बने, ऐसी शिक्षा स्थली पर हमारे सारे जो गुरुओं का सम्मान हो रहा है, मैं उन सब गुरुओं को प्रणाम करता हूँ, सभी शिक्षकों को प्रणाम करता हूँ। इधर पुलिस लाइन स्थित महाराजवाड़ा शासकीय माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 में शिक्षकों एवं बच्चों ने शपथ ली। इसमें उन्होंने यह प्रण लिया कि खुद भोजन और जल ग्रहण करने से पहले अपने परिवार, पड़ोस, दोस्तों को भोजन और जल ग्रहण करवाएंगे। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। उज्जैन नगर निगम चुनाव में महापौर चयन की मतगणना के परिणामों में हेराफेरी के आरोप को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार की याचिका पर कोर्ट ने कलेक्टर को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कलेक्टर से इस संबंध में जवाब मांगा है। कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी महेश परमार ने जिला व सत्र न्यायाधीश उज्जैन के समक्ष याचिका दाखिल की है। इस पर कार्यवाही करते हुए कोर्ट ने कलेक्टर को नोटिस जारी किया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता विवेक गुप्ता एडवोकेट ने बताया कि याचिका में बताया गया है कि कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी विधायक महेश परमार को हराने के लिए भाजपा प्रत्याशी मुकेश टटवाल एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने मिली भगत की और सत्ता के दबाव में चुनाव परिणाम बदला गया। लगभग 8 मतदान केंद्रों की ईवीएम बदलकर मतगणना में दूसरी मशीनों का प्रयोग किया गया। इस वजह से कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार को 863 मतों से हार मिली। प्रारूप 21 में भ्रामक रूप से त्रुटिपूर्ण ढंग से नोट के वोट डाले गए। इन मतों को भाजपा प्रत्याशी मुकेश टटवाल के मतों में जोड़कर परिणाम बदला गया।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रेक्षक के सामने आश्वासन देने के बाद भी पूर्ण मतगणना नहीं करवाई। याचिका में कोर्ट की निगरानी में पुनः मतगणना और उसके बाद ही परिणाम घोषित करने की मांग की गई है। टावर चौक से मैजिक खड़ी करके किशनपुरा स्थित घर जा रहे ड्राइवर को हफ्ता नहीं देने पर कुख्यात बदमाश महेश मिर्ची ने पीट कर अधमरा कर दिया। घायल ड्राइवर को उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। 28 साल का अनिल पिता राजू सुलानिया मैजिक चलाता है। रविवार रात करीब 9 बजे वह मैजिक टावर चौक पर खड़ी करने के बाद घर की तरफ लौट रहा था। इस दौरान महेश मिर्ची ने उसे घेर लिया और शराब पीने के लिए 100 रुपए मांगे। जब अनिल ने रुपए नहीं होने का हवाला दिया तो महेश मिर्ची और उसके साथियों ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। सिर पर डंडा लगने से अनिल के सिर पर घातक चोट आई और उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। इस संबंध में अनिल सुलानिया ने बताया, टावर से गाड़ी करके आ रहा था, मैं मक्सी रोड पे आ रहा था, घर जा रहा था। मैं चौराहे बैठा, मेरा दोस्त में और मेरा भाई, तो महेश मिर्ची बोला हफ्ता वसूली दारू के पैसे चाहिए मुझे। हर आए दिन हफ्ता वसूली करता, मैं कहाँ से दूँ पैसे। एक दिन दिए और दी, आदत खराब, और मारपीट करने लग गए, सर में मार दी। हफ्ता वसूली के नाम पर शहर में नया क्राइम कल्चर पैदा हो रहा है। इसे समय रहते रोकने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि हफ्ता वसूली करने वाले बड़े अपराधों को अंजाम देने लगे और यह नासूर बन जाए। इंदौर उज्जैन बाईपास पर जमींदोज विक्रमादित्य होटल के पास एक अज्ञात वाहन ने एक वृद्धा को रौंद दिया। हादसे में वृद्धा की मौत हो गई है। हादसा रविवार रात करीब 11 बजे हुआ। कुर्ती और लेगी पहनी वृद्धा को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही महिला की मौत हो गई। चूंकि महिला की शिनाख्त नहीं हुई है, इसलिए शव पीएम रूम में रखवा दिया गया है। भादो शुक्ल पक्ष की दशमी पर वीर तेजाजी को श्रद्धालुओं ने निशान यानी छतरियां चढ़ाई और घरों में सुख समृद्धि की कामना की। बुधवारिया, गौघाट, नीलगंगा और विक्रमनगर स्थित तेजाजी मंदिरों में काफी भीड़ रही। श्रद्धालुओं की आस्था व विश्वास के महापर्व तेजा दशमी पर श्रद्धालु मंदिरों में निशान लेकर पहुंचे। बुधवारिया निकास चौराहा स्थित चैरिटेबल हॉस्पिटल परिसर के तेजाजी महाराज मंदिर में मेला लगा और रंग बिरंगी कपड़े की छतरियों को थामे श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता रहा। बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य व परिवार की सुख समृद्धि के लिए नारियल चढ़ाया गया। दर्शन पूजन कर श्रद्धालुओं ने आशीर्वाद लिया। इस मौके पर प्रसादी वितरण भी किया गया। सुबह से देर रात तक भजन होते रहे। कुछ ऐसी ही स्थिति गौघाट, नीलगंगा और विक्रमनगर के मंदिरों में थी। यहाँ भी श्रद्धालु छतरियां और निशान लेकर पहुंचे और लोक देवता तेजाजी को अर्पण किए। ये सालों से परंपरा बनी हुई है। नाग देवता का मंदिर है, तेजाजी महाराज का मंदिर है यहाँ पर, और समाजजनों द्वारा और सभी लोगों द्वारा अपनी मन्नत पूर्ण की जाती है और उसके उपरांत यहाँ निशान चढ़ाए जाते हैं। और हम यहाँ बचपन से ही हम देख रहे हैं, यहाँ मेला भराता है और हम दर्शन करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम सबको बुद्धि दे, आशीर्वाद दे और जीवन में आगे बढ़ें और सबका अच्छा हो। यही प्रार्थना के साथ हम भगवान तेजाजी महाराज को निशान चढ़ाते हैं और उनकी प्रार्थना करते हैं नाग देवता के मंदिर में। पर यह अति बाबा का बहुत भव्य पुराना प्राचीन मंदिर है। अतः भक्तों की यहाँ पर सभी मनोकामना पूर्ण होती है। अतः जिनका संतान सुख नहीं होता, जिनका किसी घर में क्लेश दोष होते हैं, तो आज सभी यहाँ लोग यहाँ पर बाबा की मन्नत मांग के आते हैं और उनकी मन्नत पूरी होने पर यहाँ पर सभी भक्तजन अपने छत्र, निशान, बाबा का नारियल, दूध सब अपने अलग अलग प्रकार से पूजन करने यहाँ पर आज दशमी के दिन बाबा का लिए पधारते हैं और बाबा उनकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। नयापुरा की जगदीश कॉलोनी में मोबाइल रिपेयरिंग के रुपए मांगने पर एक युवक की पिटाई कर दी गई। उसके सिर में डंडा मारा गया। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। 23 साल का झवर गोयल मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता है। उसकी दुकान पर रवि मेडिकल स्टोर के संचालक सोनू सिसोदिया ने मोबाइल डाला था। इसके रिपेयरिंग के 160 रुपए बने थे। झवर ये रुपए लेने सोनू के पास गया तो उसने रिपेयरिंग काम में नुक्स निकाले और रुपए देने के बजाय मारापीटी शुरू कर दी। पिटाई से घायल झवर को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आइए झवर गोयल से ही जानते हैं पूरा मसला। मेडिकल से पेमेंट लेना था मुझे 160 रुपये, तो मैं उससे मांगने गया तो मेरे से अभद्र भाषा में बात करी और बोलने लगा एक कवर ववर टूट गया है मेरा, तो बोले इसका, तो उसका 60 रुपये का कवर था। पर भी उसने मेरे को है ना गाली गलौज करी। फिर उसके बाद है ना पाइप से मारने की कोशिश करी। प्लीज बचाओ मैंने भी करा और उसने फिर है ना मैं पीछे पलटा ने उसने मेरे सर पे यहाँ पर पाइप से हमला करा।
लोहे की राड से। क्या नाम है सामने वाले का स्टोर? सोनू सिसोदिया, रवि मेडिकल है। अच्छा, कितने साल से उसकी दुकान स्टोर? 1-1.5 साल से दुकान है और अपन 12-13 साल से अपनी दुकान है मोबाइल। पूरा नाम और कहाँ? मेरा नाम जौहर गोयल है, जगदीश चंद्र गोयल, पिता जगदीश चंद्र गोयल, और मोहन नगर चौराहे पे दुकान है। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन, ये आपको कैसा लगा इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।